पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर जैसे बेटा अभी तक हमने क्या किया था, हमने कहा था फ्री वेक्टर था। क्यों फ्री वेक्टर था? इसको हम पैरेलल कहीं मूव कर सकते थे। अब ऐसा काम हम और कहां कर सकते थे? एक्चुअल में जो वेक्टर आप पढ़ रहे हो ना, ये कुछ नहीं है, ये आपका जो 9th 10th की ज्योमेट्री है उसका डायरेक्शन ट्रीटमेंट है, और 11th की जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसका डायरेक्शन ट्रीटमेंट। तो जब फ्री वेक्टर की बात कर रहे थे वो 9th 10th की ज्योमेट्री का डायरेक्शन ट्रीटमेंट था। आपसे मैं कहूं कि भाई एक लाइन खींचो, तो लाइन का आप नहीं खींच सकते थे। कॉपी के पेज में या बोर्ड पे मैं कहीं भी लाइन खींच सकता था। उसी प्रकार से फ्री वेक्टर में कहीं भी लेके जा सकता था। लेकिन अब मैं अगर 11th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं, तो पॉइंट का पोजीशन बिल्कुल फिक्स है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आपको पॉइंट पी जो होगा या जो पॉइंट ए जो होगा वो फिक्स होगा विद रिस्पेक्ट टू दैट ओरिजिन। वो ओरिजिन भी हमने फिक्स किया है, आपने फिक्स किया है। आप अपने घर से बाहर निकल रहे हो तो आपके घर का जो दरवाजा है या जो गेट है, बाउंड्री का गेट है, वो आपके लिए ओरिजिन हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। ठीक है? ओरिजिन जो है वो बेटा हम फिक्स कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? और एक बार जो ओरिजिन हम फिक्स कर लेंगे उसको फिर बार बार चेंज नहीं करेंगे। वेक्टर में भी ऐसे ही करेंगे, 3D में भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है? वेक्टर में तो हमारी मर्जी के ऊपर। अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि अगर मान लीजिए मुझे इस पॉइंट पी का पोजीशन निकालना है, तो भाई पोजीशन निकालना है तो कहां से निकालना है? भाई पोजीशन किसी जगह से निकालोगे ना। बोले वो सर का जो है, मुझे वो जानना, क्या बोलते हैं, सागर पब्लिक स्कूल ढूंढना है। अरे सागर पब्लिक स्कूल कहाँ ढूंढना है? बोले भोपाल। अच्छा भोपाल में किस एरिया में? फिर आके ढूंढोगे। ठीक, तो पोजीशन किसी के रिस्पेक्ट में निकालोगे। तो पोजीशन निकालेंगे हम यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट, एंड दैट फिक्स पॉइंट इज हियर ओरिजिन। 3D में बना लो। अगर इस पॉइंट पी का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन निकालूंगा तो एक वेक्टर क्रिएट होगा ओपी, and this OP vector is called position vector of P with respect to O as origin. तो ये जो OP वेक्टर होगा, this is called position vector of point P with respect to O as origin. Remember, O fix point है, O की पोजीशन फिक्स हो चुकी है, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। ये फ्री वेक्टर जैसे इसको अब मैं आगे पीछे मूव नहीं कर सकता। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। ठीक है? वेक्टर को मैं उसके फ्री वेक्टर को उसके आगे पीछे पैरेलल कहीं भी मूव कर सकता हूँ, स्पेस में भी ला सकता हूँ। पोजीशन वेक्टर के साथ ऐसा नहीं कर सकता। जिस पॉइंट को मैंने ओरिजिन मान लिया उसके रिस्पेक्ट में पॉइंट बी का पोजीशन फिक्स हो गया। ये बिल्कुल वही बात हो गई कि हमने 2D में कहा था कि भाई यहां से अलोंग एक्स चलो, अलोंग वाई चलो, पॉइंट बी पहुंच जाओ, एकदम फिक्स पोजीशन में पहुंचो। समझ गए? तो बेटा वो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपने 11th क्लास की पढ़ी थी ना, उसी को वेक्टर में लाने के लिए पोजीशन वेक्टर को डेवलप किया गया। क्लियर होगी बात? ये पोजीशन वेक्टर है। अब अगर मान लो इसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई हैं, 2D में चलो बात कर लेते हैं, तो इसको एक्स ले लेते हैं, इसको वाई लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई हैं, और तो यहाँ यूनिट वेक्टर आई रहेगा, यहाँ यूनिट वेक्टर जे रहेगा। और यहां से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो क्लियर दिख रहा है, इधर आपके पास आई, ये लेंथ एक्स हो जाएगा, ये लेंथ वाई हो जाएगा। तो ये जो आपके पास वेक्टर होगा, ये मान लो ओए वेक्टर। ओए वेक्टर क्या होगा? व्हाट इज ओए वेक्टर? मैं ट्रायंगल लगा रहा हूं, इन ट्रायंगल ओएपी, इन ट्रायंगल ओएपी। ठीक है? तो ओपी वेक्टर कितना हो जाएगा? ओपी वेक्टर हो जाएगा ओए वेक्टर प्लस एबी वेक्टर। ओपी वेक्टर मान लो आर है, तो वेक्टर आर हो जाएगा आपके पास। ओए वेक्टर क्या होगा? ओए का मैग्नीट्यूड वो तो एक्स है, ओए की डायरेक्शन आई कैप दे रहा है, एपी का मैग्नीट्यूड वो तो वाई है, एपी का डायरेक्शन जे दे रहा है। तो इस तरीके से वेक्टर आर को आप ले सकते हो। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जो वेक्टर में जो आई जे का जो कोफिशिएंट है वो एक्स और वाई है। ये एक्स और वाई कुछ नहीं, पॉइंट पी के ही कोऑर्डिनेट है, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेक्टर एंड कोऑर्डिनेट। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट होते हैं वो पोजीशन वेक्टर में, पोजीशन वेक्टर में
आई जे के कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये नोट कर लीजिएगा, द, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ आई एंड जे इन पोजीशन और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, जिसका पोजीशन वेक्टर निकाला है, ठीक है, ऑफ पॉइंट पी मोबाइल। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी भी पोजीशन वेक्टर की बात आती है तो पोजीशन वेक्टर से हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, आई जे का जो कोफिशिएंट है वही कोऑर्डिनेट है। और अगर आपको कोऑर्डिनेट अगर मालूम है तो उससे आप पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। अगर 3 डायमेंशन में जाओगे तो सेम कॉन्सेप्ट होगा, वेक्टर आर हो जाएगा उस केस में एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और दिस इज इक्विवेलेंट टू पॉइंट पी एक्स वाई, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, एक ही बात। ये 3D में लिखा जा रहा है, ये कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखा जा रहा है, ये उसी का डायरेक्शन ट्रीटमेंट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड वेक्टर? नाउ पॉइंट बता दें, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये पॉइंट ए है, ऐसा कह लो, ये पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर आपको मालूम है, पॉइंट बी है जिसका पोजीशन वेक्टर आपको मालूम है। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर मान लीजिए आपके पास वेक्टर ए है, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर मान लीजिए आपके पास वेक्टर बी है। ये पोजीशन वेक्टर है, ओ ए वेक्टर मतलब वेक्टर है, ओ बी वेक्टर मतलब वेक्टर बी। अब मैं चाहता हूं वो जो ए बी है, ए बी पोजीशन वेक्टर है क्या, कि ए बी वेक्टर है? तो इसका जवाब दो, ए बी क्या है? ए बी पोजीशन वेक्टर है कि वेक्टर है? जवाब नहीं आया, जवाब चाहिए पहले। व्हाट इज ए बी? ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसका कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन नहीं है। ए बी माय डियर वेक्टर है, और मुझे ए और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मालूम है। पोजीशन वेक्टर हमेशा एक पॉइंट का निकलेगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और उस पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे ओ से, ओरिजिन से स्टार्ट होने वाले ओ से स्टार्ट करेंगे, और जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाला उसकी डायरेक्शन में जाएंगे हमेशा। जो भी फिक्स पॉइंट होगा वहां से स्टार्ट करेंगे और इसकी डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये ए बी वेक्टर होगा, भाई ट्रायंगल का बड़ा क्लियर हो जाएगा, आप ट्रायंगल लगा सकते हो। देखो इसका डायरेक्शन ये, इसका डायरेक्शन ये, ट्रायंगल लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा, ओ बी वेक्टर विल बी इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस ए बी वेक्टर, और आई कैन से ए बी वेक्टर विल बी इक्वल टू बी माइनस। ये हमेशा ध्यान रखना, किसी भी पॉइंट वेक्टर को अगर निकालना है और एंड पॉइंट की पोजीशन वेक्टर मालूम है, तो इस जगह पोजीशन वेक्टर और बाद वाला पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर और पहले वाला पॉइंट बी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ थ्री कोलिनियर पॉइंट, पॉइंट P, Q and R, तीन कोलिनियर पॉइंट है P, Q, R, और वेक्टर A प्लस वेक्टर B, कॉमा वेक्टर A प्लस K टाइम्स ऑफ वेक्टर B एंड वेक्टर A माइनस वेक्टर B। तो मैं कह रहा हूं फाइंड, ये लिखा है, ठीक है? तो और सॉल्यूशन समझ लीजिए। हम कह रहे हैं तीन कोलिनियर पॉइंट हैं A B C, पॉइंट, शब्द पे ध्यान देना, पॉइंट, नॉट पोजीशन वेक्टर, सॉरी नॉट वेक्टर। वेक्टर बी इज स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर ए, उसमें बी और ए वेक्टर थे, और यहाँ पे ये पॉइंट है। तो पॉइंट से हम, ये पॉइंट है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, तो पॉइंट का हमें पोजीशन वेक्टर मालूम होगा, और अगर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मालूम है तो उसकी लाइन ज्वाइनिंग का वेक्टर हमें मिल जाएगा।
तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि हमने कहा कि आपके पास पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, उसको मैंने वेक्टर पी सपोज किया, वो है a प्लस बी। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू, तो मैंने वेक्टर क्यू सपोज किया, वो हो गया a प्लस के टाइम्स ऑफ b। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर, उसको मैंने वेक्टर आर सपोज किया, वो हो गया a माइनस बी। मुझे पोजीशन वेक्टर पे मेरे पास फॉर्मूला ही नहीं है कोलिनियर का। कोलिनियर का जो मैंने फॉर्मूला अभी आपको बताया है वो वेक्टर के ऊपर है। इन पोजीशन वेक्टर से, जैसे ए और बी का पोजीशन वेक्टर मालूम था, उससे मुझे एक वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो बना सकता हूं मैं ए बी वेक्टर या बी ए वेक्टर बाय दिस रिजल्ट। तो अब मैं यहाँ पे एक पी क्यू वेक्टर बनाऊंगा। पी क्यू वेक्टर ये होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। अब क्यू में से पी को माइनस कर दो बेटा, क्यू का पोजीशन वेक्टर ये हो गया क्यू माइनस पी, वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो a प्लस के टाइम्स ऑफ बी, a प्लस के टाइम्स ऑफ बी माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये तो कैंसिल ही हो गया। ये आपके पास केवल बचा pq वेक्टर विल बी इक्वल टू k टाइम्स ऑफ वेक्टर। अब pq के साथ pr भी निकाल दो, pr या qr कुछ भी निकाल दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी निकाल सकते हो। pr वेक्टर निकाल दो, तो pr वेक्टर ध्यान दो, pr वेक्टर में हो जाएगा r माइनस ए, pr पे r माइनस p, हो जाएगा a माइनस बी, वेक्टर a माइनस बी माइनस ऑफ वेक्टर a प्लस बी, और फिर कैंसिल कर दो, तो आपके पास अब z क्या बन गया, अब z a से a कैंसिल हो गया, माइनस ट्वाइस ऑफ b। ठीक है, क्लियर। अब मैं कह रहा हूं पी आर और आर क्यू, क्लियर दिख रहा है अरे भाई, या माइनस टू भी है। तो इसको एक काम करता हूं, पी क्यू वेक्टर को लिख देता हूं, पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू a अपॉन माइनस टू इंटू माइनस टू बी, माइनस टू बी नथिंग बट पी आर, तो माइनस के बाई टू माइनस के बाई टू पी आर। अब हमने बोला के की वैल्यू बताओ, बताओ के की किस किस वैल्यू के लिए ये क्वांटिटी, ये दोनों कोलिनियर होंगे, बोलो। ओ के कैन बिलोंग टू विच वैल्यू, के की कौन कौन सी वैल्यू ली जा सकती है, व्हाट इज द डेफिनेशन, वन वेक्टर पी क्यू वेक्टर है बेटा, पी आर वेक्टर है, वन वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर। अब ये स्केलर की वैल्यू क्या क्या आप ले सकते थे, या तो के बाई टू है, तो या तो आप के की कोई भी वैल्यू ले सकते थे, है ना, जीरो भी ले सकते थे आप। तो यहाँ पे के बिलोंग कर गया, के बिलोंग कर गया ऑल रियल, कोई भी रियल नंबर ले लो, कोई भी इसमें के की वैल्यू रख दो, हर के की वैल्यू के लिए ये आपका कोलिनियर। ठीक है, समझ में आए बात। तो मैं आपको एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिए, तब तक मैं थोड़ा कुछ खा पी लूं, इतना लेट हो गया। देखो क्वेश्चन, तो तीन पॉइंट अगर आपके पास है, तो उन तीन पॉइंट से पहले आप दो वेक्टर क्रिएट करोगे, क्योंकि फार्मूला आपको वेक्टर का मालूम है, पोजीशन वेक्टर का नहीं। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे देखा कि भाई घटी या कैंसिल ही हो गया, एक ही वेक्टर बच रहा है, तब तो सीधा सीधा डेफिनेशन पे चले जाओ कि वन वेक्टर शुड बी स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। अगला देखो, सेम कहानी दे रहा हूं, पोजीशन वेक्टर ऑफ थ्री कोलिनियर पॉइंट्स, पोजीशन वेक्टर ऑफ थ्री कोलिनियर पॉइंट, लिख लो, ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हमने दे दिए, मैंने ऐसा लिख दिया पोजीशन वेक्टर ऑफ थ्री कोलिनियर पॉइंट आर, तो ठीक है, थ्री कोलिनियर पॉइंट आर 20i प्लस 2j कॉमा 12i माइनस 4j कॉमा लैम्डा i माइनस 30, ये कोलिनियर है, देन फाइंड लैम्डा का क्वेश्चन। देखो ये इंपॉर्टेंट है, वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर ए एंड बी, नहीं ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस बी
is collinear with C. वेक्टर A plus B C से collinear है and vector B plus 2C, vector B plus 2C is collinear with ये A से collinear है. If any two vector are non-collinear, दो वेक्टर नॉन कोलिनियर है, कोई भी दो वेक्टर नॉन कोलिनियर है, then vector A plus B plus 2C equal to vector A plus B plus 2C equal to option A 0, option B 1, option C 2, option D माइनस. लगाओ तो पहला क्वेश्चन पॉइंट के ऊपर है, तो पोजीशन वेक्टर है आपके पास. दूसरा क्वेश्चन वेक्टर के ऊपर. बहुत ध्यान से सॉल्व करना. दिया है ना एनी टू वेक्टर्स आर नॉन कोलिनियर, दिया तो उसने एनी टू वेक्टर्स आर नॉन कोलिनियर, कोई भी दो वेक्टर नॉन कोलिनियर है. देखो फर्स्ट में सपोज कर लो ये पॉइंट ए है का पोजीशन वेक्टर है, पॉइंट बी का, पॉइंट सी का. ठीक, तो पहले वेक्टर बनाने पड़ेंगे अपने को. मान लो ये पॉइंट ए है, मैं लिख देता हूं, कौन दो दो बार लिखेगा यार. ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है. फर्स्ट आई हैव टू फॉर्म वेक्टर ए बी ना. फर्स्ट का सॉल्यूशन में क्या करूंगा, वेक्टर ए बी कैलकुलेट करूंगा. वेक्टर ए बी का होगा बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर. तो 12 माइनस 20 हो गया माइनस 8 आई, और ये हो गया माइनस 8 जे. अब मैं एसी निकाल लेता हूं. एसी वेक्टर कितना हो जाएगा, लैम्डा माइनस 20 आई और माइनस 15 जे. ओके, अब ये तीन पॉइंट कोलिनियर है तो दो वेक्टर भी कोलिनियर हो गए. और जैसे वेक्टर कोलिनियर हुए तो कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल हो गया, तो इसको हटा दो, कोई काम का नहीं. दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस. 8 से 8 और कट जाएगा, माइनस 8 से माइनस 8 ही कट जाएगा. क्या लिख रहा हूं यार मैं, -4 -2 -6 होगा ना. तो देखो, तो फिर से लिख -8 अपॉन लैम्डा माइनस 20 इक्वल टू -6 अपॉन -15. कटाकटी कर दो बैलेंस. ठीक, कट जाएगा ना ये, उसे काटो. ठीक है, और ये किससे कट जाएगा, 3 2 जा 6 और ये 4 2 जा 8. कटाकटी कर लो बेटा, लैम्डा निकल जाएगा. नेक्स्ट निकालो. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करोगे, नेक्स्ट में उसने क्या बोला, वेक्टर ए प्लस बी. ये बेटा पोजीशन वेक्टर नहीं है, अब ये वेक्टर है. वेक्टर ए प्लस बी इज कोलिनियर विद सी. तो अगर वेक्टर ए प्लस बी कोलिनियर है सी के साथ, तो वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ सी. तो दो वेक्टर अगर कोलिनियर होंगे तो एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा. फिर कह रहा b plus 2c is collinear with a. तो वेक्टर b plus 2c is collinear with a is mu times of a. क्या ले लिए, lambda and mu. If any two vector are non-collinear, कोई भी दो वेक्टर अगर नॉन कोलिनियर है तो a plus b plus 2c निकालो. तो हमने देखो पूरी चीज वेक्टर में दी हुई है, तो स्केलर मल्टीपल लेने में कोई दिक्कत नहीं है. अब इन दोनों में से आप एक वेक्टर एलिमिनेट करो. यहां से वेक्टर b की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो हो जाएगा mu टाइम्स ऑफ a minus 2c. इसको यहां पुट कर देता हूं, तो जाएगा वेक्टर a प्लस mu टाइम्स ऑफ a minus 2c इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ c. ठीक है, अब आप इस म्यू को उधर भेज दीजिए, जो भी कहना कर लो. वेक्टर a minus 2c इज इक्वल टू माइनस म्यू a प्लस लैम्डा c.
और ए और सी क्या है? ए और सी आर नॉन कोलिनियर, एनी टू वेक्टर आर नॉन कोलिनियर, तो एनी टू वेक्टर में ए और सी ले लिया उस दो वेक्टर। तो लिख लो सिंस ए एंड सी आर नॉन कोलिनियर, ये नॉन कोलिनियर है तो इनके कोफिशिएंट क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसका मतलब माइनस म्यू इज इक्वल टू 1 और लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 2। अब जहां लैम्डा था वहां पे आप -2 रख दीजिए, यहाँ पे लैम्डा की जगह। जैसे आप लैम्डा की जगह -2 रख देंगे तो आपको रेट मिल जाएगा वेक्टर a प्लस बी इज इक्वल टू -2c। भेज दो तो वेक्टर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी 0। ये जीरो आपका जीरो वेक्टर है, ध्यान रखिएगा, स्केलर नहीं है। वेक्टर का सम करोगे तो वेक्टर ही तो आएगा यार, समझ गए? now लिखो कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स समझ में आया सभी को बेटा? कोई डाउट? पहला क्वेश्चन मैंने पोजीशन वेक्टर पे दिया, दूसरा क्वेश्चन मैंने प्योरली वेक्टर पे दिया। तो जब वेक्टर पे क्वेश्चन दिया है देन आई विल यूज द सिंपल रिलेशन दैट वन वेक्टर शुड बी स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। ठीक है? और जैसे ही इक्विलिटी का रिलेशन आएगा तो हमें क्या देखना है? जो द वेक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं वो नॉन कोलिनियर या नॉन कोप्लेनर होने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो कोफिशिएंट को इक्वेट कर। ठीक, क्यों करते हैं ये थोड़ा बाद में हम बात करेंगे, लेकिन हम अभी कर लेंगे, ऐसा होता है। अब ये लेके चलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो हेडिंग कोप्लेनर वेक्टर्स। भाई कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं? अगर तीन या तीन से ज्यादा वेक्टर एक ही प्लेन में आ जाए तो कोप्लेनर। सिंपल हम ऐसा कहेंगे, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी अगर एक ही प्लेन में आए तो हम उसे कोप्लेनर कहेंगे। अब ये तीन और तीन से ज्यादा वेक्टर अगर एक ही प्लेन में आए तो उसे अपन कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। अब ध्यान दो, अब मेरी बात को ध्यान सुनो। तो हम ऐसा भी कहते हैं कि अगर तीन वेक्टर, अगर एक लाइन ऑफ सपोर्ट, ये तीनों वेक्टर अगर सेम लाइन ऑफ सपोर्ट के पैरेलल होंगे तो कोप्लेनर। ठीक है? दिस थ्री वेक्टर्स ABC, जो तीन वेक्टर है ABC, अगर ये पैरेलल होंगे, पैरेलल टू सेम लाइन ऑफ सपोर्ट, तो कोप्लेनर। ये इसकी डेफिनेशन है। अब अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर होंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी देखते हैं। ये मान लो तीन वेक्टर कोप्लेनर, ध्यान से देखना, तीन वेक्टर कोप्लेनर है, मैंने कोई भी डायरेक्शन खींच दी। ठीक, अच्छा, इस वेक्टर को मैं थोड़ा एनलार्ज करके बड़ा कर देता हूं। वेक्टर सी बन गया, लैम्डा टाइम्स ऑफ सी, बड़ा कर दिया। इस वेक्टर को थोड़ा एनलार्ज कर देता हूं तो ये बी बन गया, न्यू टाइम्स ऑफ बी। ए को भी थोड़ा एनलार्ज कर दिया, ये और बड़ा वेक्टर बन गया, लैम्डा म्यू और गामा ले लेता हूं, गामा टाइम्स ऑफ ए। लैम्डा म्यू न्यू कहते हैं, भी ऐसे ही कुछ लिखा जाता है। ध्यान से देखिए, इन तीनों वेक्टर को जब मैंने एनलार्ज किया तो इनने तो क्रॉस करके ट्रायंगल बना दिया। इसका मतलब जैसे इन तीनों वेक्टर को मैं एनलार्ज या छोटा करूंगा, इस डायग्राम में एनलार्ज करना है, तो मुझे एक ट्रायंगल बन जाएगा। और जैसे ही ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल ऑफ एडिशन लिख देना। तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन ये कहता है कि जैसे मान लीजिए मैंने इसका डायरेक्शन ये दिया होता है, इसका ये और इसका ये लिया है, तो क्लियर दिख रहा है भाई ट्रायंगल ऑफ एडिशन। अगर मैं इसको ए बी सी कहता हूं तो क्लियर दिख रहा है कि जो बीसी वेक्टर होगा बाय डायग्राम इज इक्वल टू बी ए वेक्टर, lambda times of c vector will be equal to gamma times of a vector plus mu times of b vector। अब lambda से डिवाइड कर दो तो gamma अपॉन lambda into a plus mu अपॉन lambda into b। ध्यान रखिएगा कि स्केलर को lambda mu या बहुत बार हम x y z से रिप्रेजेंट करते हैं। if three vectors are coplanar, अगर तीन वेक्टर्स आपके कोप्लेनर होंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे, then any one vector can be written as
some scalar multiple of one vector plus scalar multiple of x and y are here scalar. अरे x और y कोऑर्डिनेट थे ना, कोऑर्डिनेट तो कुछ भी हो सकता था, x को y कोऑर्डिनेट लिख रहे थे आप, कुछ भी ले लो उसकी जगह x और y की जगह, तो ये x y यहाँ पे एज ए स्केलर बिहेव करता है। वेक्टर में x y z को स्केलर लेते हैं जिससे कि उसको कोऑर्डिनेट से रिलेट कर पाए। तो एनी वेक्टर, किसी भी वेक्टर को आप डायरेक्शन चेंज कर दोगे दूसरे वेक्टर को लिख दूंगा। एनी वेक्टर कैन बी रिटन एज व्हाट, स्केलर मल्टीपल सम ऑफ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर्स। इसी को हम कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। इसका एक नाम है, इट इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है? लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि हमने इस वेक्टर सी को वेक्टर ए और बी के जो रिलेशन में लिखा है, दिस वे ऑफ राइटिंग इज यूनिक। ये जो वे ऑफ राइटिंग है वो आपका यूनिक वे, ठीक। दिस इज द वन रिजल्ट। अनदर रिजल्ट जो इसका बनता है वो ये बनता है कि अगर ये तीनों कोप्लेनर है तो इनसे जो बनने वाला बॉक्स प्रोडक्ट होगा वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी का, वो आपका जीरो। अब बॉक्स प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, ये भी आपको बताया हुआ है। कैसे निकालोगे बॉक्स प्रोडक्ट, मालूम है ना सबको? अगर वेक्टर एबीसी आईजेके के फॉर्म में है तो बॉक्स प्रोडक्ट तो हम निकाल लेंगे। मान लो वेक्टर ए आपको दिया हुआ है, वेक्टर ए दिया हुआ है a1i प्लस a2j प्लस a3k। सिमिलरली वेक्टर बी है b1i प्लस b2j प्लस b3k, और वेक्टर सी है c1i प्लस c2j प्लस c3k। बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी, प्रोडक्ट एबीसी का फॉर्मूला होता है, क्यों होता है हम बाद में देखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 इनटू बॉक्स प्रोडक्ट आईजे के भी होता है। ये बॉक्स प्रोडक्ट आईजे की वैल्यू 1 हो जाती है तो इसको हम नॉर्मली लिखते नहीं, हटा देते हैं। तो कोप्लेनर अगर क्वेश्चन में बन गया तो हमारे पास दो तरीके हैं कि पहला तरीका तो हम एक वेक्टर को इस फॉर्म में लिखते हैं, दोनों तरफ हम कंपेयर करें और एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है। दूसरा तरीका है कि हम उसका बॉक्स प्रोडक्ट वेक्टर का, तो हम क्या करें, बॉक्स प्रोडक्ट निकाल लें, मतलब डिटरमिनेंट सॉल्व कर लें। अगर ये डिटरमिनेंट जीरो की वैल्यू दे देगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा, फिर कोप्लेनर है, और जीरो नहीं होगा तो नॉन कोप्लेनर। तीसरी बात देखिएगा, अगर मान लो 4 पॉइंट आ जाते हैं, अगर 4 पॉइंट आ जाते हैं तब कोप्लेनर कैसे देखोगे? 4 पॉइंट आते हैं तो आप 3 वेक्टर बनाओ। कोप्लेनर के लिए भी ध्यान रखना है वेक्टर ही, ये ए बी सी जो है वो वेक्टर से, ध्यान रखना। तो आप 3 वेक्टर बनाओ और 4 पॉइंट है, ए बी सी आर द वेक्टर्स, एबीसी आर ऑल आर द वेक्टर, कोई भी इसमें पोजीशन वेक्टर नहीं है। अब 4 पॉइंट दिए, ये पोजीशन वेक्टर है, पॉइंट के जो मिलेंगे पोजीशन वेक्टर मिलेंगे। इन 4 पॉइंट से आप 3 वेक्टर क्रिएट करो, ठीक है। तो 3 वेक्टर्स क्रिएट करो, AB वेक्टर, AC वेक्टर और AD वेक्टर, ये कोप्लेनर होंगे। ठीक, अब अगर ये 3 से 3 वेक्टर कोप्लेनर होंगे या तो ये यूज करो या फिर ये यूज करो। मैं कोऑर्डिनेट दे रहा हूं, 1 3 1 2 5 7 3 1 4 and lambda 1 2 are 4 coplanar points then find lambda। ये 4 कोप्लेनर पॉइंट्स है तो लैम्डा निकालना है। तो पहला काम ये करना पड़ेगा कि ये 4 पॉइंट से पहले 4 वेक्टर लिखूंगा, पोजीशन वेक्टर लिखूंगा, फिर पोजीशन वेक्टर से वेक्टर बनाऊंगा, फिर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, भाई ये ना 4 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए मैंने, तो उससे आप 3 वेक्टर बनाइए पहले। तो पॉइंट से पहले पोजीशन वेक्टर बनाओगे, तो इतना सब लिख नहीं रहा हूं, तो सीधा लिख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा,
ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा लिखना है क्या? मैं सीधे ए भी वेक्टर बना रहा हूं। सर क्या पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या होगा? स्मॉल वेक्टर है आई प्लस 3j प्लस के। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या होगा? स्मॉल वेक्टर बी 2i प्लस 5j प्लस 7k। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या होगा? स्मॉल वेक्टर सी 3i प्लस j प्लस 4k। पोजीशन वेक्टर ऑफ डी क्या होगा? स्मॉल वेक्टर डी जो होगा लैम्डा आई प्लस जे प्लस 2k। अब बनाओ वेक्टर ए बी, ये होगा बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, डिफरेंस निकालो। बी में से ए को माइनस करो, ये हो जाएगा आई, तो ये हो जाएगा प्लस 2j, ये हो जाएगा प्लस 6k। ठीक है, अब ए बी निकाल लिया, अब एसी वेक्टर निकालो। कोई 4 पॉइंट्स हैं, ए है, बी है, एक सी है, एक बी है, तो आप ए बी वेक्टर बनाओगे, एसी वेक्टर बनाओगे, एडी वेक्टर बनाओगे, 4 वेक्टर, 3 वेक्टर बनाओगे। एसी सबका स्टार्टिंग पॉइंट ए, ध्यान रखिएगा। एसी वेक्टर निकालो तो सी माइनस ए, वेक्टर में ऐसे लिखना है, एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो कम कर देंगे, सी माइनस ए कर लो तो हो जाएगा 2i माइनस 2j और प्लस 3। एडी वेक्टर निकाल लो, एडी वेक्टर क्या हो जाएगा? लैम्डा माइनस 1 इंटू आई, जे माइनस ये तो माइनस 2j और ये हो गया प्लस। अब ये 4 पॉइंट अगर कोप्लेनर हैं तो उससे बनने वाले 3 वेक्टर ए बी ए सी और एडी, वो भी आपके क्या होंगे? कोप्लेनर होंगे। वो भी क्या होंगे? कोप्लेनर होंगे। और जैसे ये कोप्लेनर हुए तो इनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या हुआ? 0 हो गया। ठीक है, तो इनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। सो बॉक्स प्रोडक्ट क्या, बॉक्स प्रोडक्ट जो होगा इसका 0 हो जाएगा। तो बॉक्स प्रोडक्ट ए बी ए सी ए डी मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इनसे बनने वाला डिटरमिनेंट 0 कर दो बेटा, तो क्या 1 2 6 2 माइनस 2 3 एंड लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 1। अब यहाँ ले लो प्लस माइनस प्लस और सॉल्व कर दो, लैम्डा की वैल्यू